हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल राठी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर आपका स्वागत करता हूं सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी चल रही है पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे 2013 से 2024 तक के क्वेश्चंस का। आज हम पढ़ने वाले थर्मोडायनामिक्स के बारे में, इसके आसपास एक कॉन्सेप्ट भी हम कवर करेंगे। आपका पूरा बढ़िया चैप्टर रिवाइज हो जाएगा पीवाईक्यू के साथ। लो बच्चों, देखते हैं। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस the pressure of a gas is found to be proportional to cube of temperature। एक आइडियल गैस का जो प्रेशर है ये क्यूब ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा। यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। अपने को गामा की वैल्यू बतानी है। जैसे आप जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब सडन प्रोसेस है, वेरी रैपिड प्रोसेस, हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिलता है। अपने को यार पी और टी का रिलेशन थोड़ा टफ लगता है यार। पी और टी के बारे में सोचने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जिस फॉर्म में अपने को एडियाबैटिक याद है ना, वो पी वी और गामा वाला ज़रा सही है। कुछ भी करके यदि मैं टी को हटा के और पी और वी के बारे में लेके आ पाऊँ ना, तो काम बन जाए। कैसा सर, टी को रिप्लेस कर दो, पी वी इक्वल टू एन आर टी और पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। बच्चों, जहाँ टेम्परेचर है उसको मैं रिप्लेस करके पी लिखा बेटा, पी क्यूब वी क्यूब, पी की 1 पावर है, सो पी स्क्वेयर वी क्यूब दैट इज कांस्टेंट। पी की सिंगल पावर करनी बेटे तो आप रूट ले लेंगे, वी पावर 3/2। आप अच्छे जानते हो बच्चों, पी वी पावर गामा। सो बाई कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन सी जो गामा की आपकी वैल्यू बच्चों 3/2 के बराबर है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए गिवन वीटी डायग्राम, एक वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम अपने सामने दिया हुआ है। What is the relation of pressure P1 and P2? अपने को जब भी ग्राफ के बारे में सोचना पड़ जाए, ग्राफ के बारे में देखना पड़ जाए, सामने दिखाई भी दे रहा बच्चों थीटा दिया, तो स्लोप से अपने को सोचना चाहिए। तो देखो स्लोप इस ग्राफ का क्या बनेगा बेटे, स्लोप बनता है चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, हो डी बाई डी टी बनता है। या थोड़ा सा लिटरल भाषा में बात करें ना यार, थोड़ा सा अनपढ़ वाली भाषा में बात करें ना, तो वी बाई टी से सोचा जा सकता है। सो पी वी इक्वल टू एन आर टी, इस फॉर्म में देखते हैं। तो वी बाई टी की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे, एन आर डिवाइड बाई पी, और वी बाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जहां आपका स्लोप ज़्यादा होगा वहां आपका प्रेशर कम आएगा। अच्छे से आप देखो बेटे, थीटा 2 की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा 2 की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब P1 की वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी और P2 की वैल्यू कम आएगी। सो P1 इज मोर देन P2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सरल सवाल है, आसान सवाल है, और सेम टाइप के सवाल हम अपनी टेस्ट सीरीज में बार बार देते ही रहते हैं। जो बच्चा सीएलसी टेस्ट सीरीज में काम करता है, आप देखा होगा जो हमारी दंगल का एवरेज था, जिन बच्चों का 520 530, वो बच्चे भी इस बार सिलेक्ट हुए हैं। सो आप भी अच्छे टेस्ट सीरीज लेने चाहें तो सीएलसी की टेस्ट सीरीज पे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बच्चों, ए गैस इज टेकन थ्रू ए साइकिल ABC, ए साइकिल अपने पास है। ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर अगेन ए। द साइकिल इज पीवी डायग्राम पे क्लॉकवाइज साइकिल है। आपको वर्क बताना, अच्छे से आप याद करो। साइकिल में जो वर्क है, जो साइकिल का एरिया इनक्लोज्ड है वही तो वर्क है। एक बात, जो एरिया इनक्लोज्ड है वो वर्क है, और पीवी में क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, ये भी बात मैं जानता हूँ। सो देखो आंसर तो ये वाला है भाई। अगली बात देखो, पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। सो एरिया क्या है सर इसका, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस, ये 2 और ये 7, 2 और 7 माने 5 और 10 पावर -3, ये मैंने बेस लिया बेटा। हाइट ये 20 है, 2 से लेके 6, दैट इज 4 एंड 10 पावर 5। जब कैलकुलेट आप करेंगे 10 इंटू में 10 पावर 2, दैट विल बी 1000 जूल। सो पॉजिटिव वर्क आएगा और बच्चों 1000 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटे, बहुत बढ़िया सवाल है यार। इस टाइप के सेम टाइप के सवाल कॉपी में आपको मिल जाएंगे। ये मोनोएटॉमिक गैस अपने पास एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V। मोनोएटॉमिक गैस है, प्रेशर P और वॉल्यूम V पे आपने आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, वॉल्यूम 2V पे ले गया। तो पहली बात तो ये सवाल बनता है, जब ये आइसोथर्मली एक्सपेंड किया तो जब P और V से आया, बाद में वॉल्यूम 2V हुई, तो प्रेशर कितना होना चाहिए। तो पहले तो अब आइसोथर्मल की तरह स्टार्ट करते हैं पहले प्रोसेस में, आगे फिर धीरे धीरे हम बात करते जाएंगे। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 फॉर फर्स्ट प्रोसेस। ये P और V, यहाँ प्रेशर अपने को नहीं पता बेटे, वॉल्यूम 2V।
आप देखो यार, पहले प्रोसेस के बाद दैट प्रेशर इज P/2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बनता है, देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 16V। अब मेरे पास सवाल क्या बन गया ना, वॉल्यूम 2V से 16V जाना है, प्रेशर P/2 है पहले, अब आइसोथर्मल के बाद, और बाद में आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है एडियाबेटिक के लास्ट में क्या होगा। कोई बात नहीं, अब एडियाबेटिक इक्वेशन लगा रहा हूँ, P1 V1 पावर गामा, P2 V2 पावर गामा। और अच्छा देखो बेटा, अब P1 या आइसोथर्मल के बाद P/2, वॉल्यूम आपकी 2V पावर गामा, ये फाइनल प्रेशर अपने को पता नहीं, और 16V पावर गामा, वो भी हम जानते हैं बड़े, गामा मोटा एटॉमिक के लिए 5/3 होता है, वो भी अपने लिए आसान काम है। जो अपने को सॉल्व करना है, फाइनल को इसी टाइप रख लेता हूँ सर, ये P/2 दैट विल बी 2V डिवाइड बाई 16V पावर 5/3। और अच्छे सोल्व करो, P/2 ऐसा कैसा बेटे 1/8 है, सो 1/2 की पावर 3 दैट विल बी अगेन 5/3 से 3 कैंसल, सो P/2 ऐसा कैसा, और डिवाइड बाई 2 पावर 5। 2 पावर 5 कितना होता है बेटे 2 इंटू 4, फिर आपका 8 16 32, सो P/2 ऐसा कैसा, और ये अपने पास आ गया 32। इजिली यू कैन फाइंड आउट प्रेशर डिवाइड बाई 64। कौन सा ऑप्शन मैच हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 3। मैं थोड़ा सा बढ़िया बच्चा होता ना यार, ये मुझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी करनी नहीं पड़ती, ये थोड़ा सा भी दिमाग लगाता ना, मैं बात क्लियर सर। देखो आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, आइसोथर्मली के बाद ही प्रेशर तो P/2 हो गया है, अब P/2 के बाद और एडियाबेटिकली आपने एक्सपेंड किया, भाई P/2 से भी कम प्रेशर होना चाहिए, P/2 से कम या P से भी कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। सोल्व नहीं करना पड़ता, मैं सीधा टिक कर देता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस ABCDA। ए से स्टार्ट किया बेटे, ABCDA, एक साइकिल कंप्लीट आपने किया। वर्क डन द सिस्टम इन दिस साइकिल, थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा किया है, PV डायग्राम में साइकिल का इनक्लोज्ड एरिया ही वर्क है, और PV क्लॉकवाइज पॉजिटिव, PV एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। अच्छे से आप देखें तो एक साइकिल में नंबर 1 और नंबर 2 देखता हूँ। नंबर 1 वाला आप देखो बेटे क्लॉकवाइज है, और नंबर 2 वाला आप देखते हो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक क्लॉकवाइज है तो 1 का वर्क पॉजिटिव, और 2 एंटी क्लॉकवाइज है PY में, PV डायग्राम में, PV में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। देखो मुझे क्या लिखना चाहिए, सो नेटवर्क ऐसा कुछ लिखो सर, W1 तो आप पॉजिटिव लिखो और W2 आप नेगेटिव लिखो। सही लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। अपने को अब एरिया लेना है इसका, ट्राइंगल का एरिया 1 वाले का, हाफ इंटू बेस V0 से 2V0, V0 आ गया, और 2P0 से P0 आपका P0 आ गया, माइनस हाफ W2 का सेम बेस हाइट 3P0 और 2P0 के बीच में P0, एग्जैक्ट इक्वल और अपोजिट वर्क आया, सो नेट वर्क कितना आ गया 0, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। राइट बच्चों, आसान सवाल था, पहले ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाइएटोमिक गैस undergo a transition from A to B along path AB। AB पाथ से आप A से B गए, डाइएटोमिक गैस है, 1 मोल है, वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे ही मुझे इंटरनल एनर्जी सुनता है तो मेरे दिमाग में बैठता है NCV डेल्टा टी। यार PV डायग्राम तो दिमाग में आता ही नहीं, कर लो तुम क्या करोगे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं यार, मैं NCV डेल्टा टी से चालू करता हूँ और PV मारने की कोशिश करता हूँ। कैसा भाई, डेल्टा U क्या है सर, NCV डेल्टा टी। सर CV को क्या लिखा जा सकता है, F/2 डेल्टा टी। सो A से B है तो B माइनस A। सर NRT को क्या लिखा जा सकता है, PV, सो PBVB बी पॉइंट पर, और PAVA। भाई बात बन गई है, PV की फॉर्म में ले आया हूं, डायएटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 2, PB बी पॉइंट का प्रेशर 2 किलो पास्कल और वॉल्यूम 6, तो 2 इंटू 6 12 किलो में है, और PA का 5 आपका प्रेशर और 4 आपका ये 20, वो भी किलो में है, सो 5/2 इंटू में -8 कैंसिल आउट करेंगे, सो -20 किलो जूल। कौन सा है इंटरनल एनर्जी, -20 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अच्छा सवाल था यार,
क्यों इंटरनल एनर्जी ने 1 सेकंड में अपने को एनसीवी डेल्टा टी, तो बच्चे पता क्या करेंगे, पी और वी को लेके टी बना दूं सर फिर दूसरे पीवी को टी बना दूं सर, वो तापमान के चक्कर में लटके रहते हैं। भाई नहीं जरूरत अपने को पीवी का डायग्राम में बना लेंगे तो पीवी का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फिगर बिलो शोज द टू पाथ दैट मे बी टेकन बाय गैस टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू सी। ए से सी ऐसे वाया बी भी जा सकता है और ए से सी डायरेक्ट भी जा सकता है, वही लिखा हुआ है। यहाँ आरेख में 2 मार्ग आपको दर्शाए गए हैं, ए अवस्था से सी अवस्था तक जाना है। आपको देखो क्या देखना है, इन प्रोसेस ए बी 400 जूल आपने हीट दी, इन प्रोसेस बी सी आपने हीट 100 जूल दिया, ठीक है। ए बी में भी हीट दिया और बी सी में भी हीट दिया। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इन ए सी आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एक साइकिल के लिए कैसे डिफाइंड है, क्योंकि मैं इसको ना यार ए सी की बजाय ना एक बार सी ए की फॉर्म में सोल्व करता हूँ, साइकिल मान के सोल्व करता हूँ। जो सी ए क्या है उसको उल्टा करके आंसर दे देंगे, कोई बात नहीं। देखो सर, नेट वर्क इक्वल टू नेट हीट होता है, वर्क साइकिल का क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लें। सो हाफ इंटू में बेस 2 से 4, 2 इंटू 10 पावर -3 और हाइट 2 से 6, 4 इंटू 10 पावर 4। हीट बेटा ए और बी में कितनी हीट है 400, बी से सी में कितनी हीट आपने दी है पॉजिटिव है 400, सी से ए की हीट अपने को नहीं पता, कैंसिल आउट किया, दैट विल बी इक्वल टू 40। इस साइड आ जाओ, 40 माइनस का 500, क्यू सी आया माइनस का 460। बेटे ये सी ए पूछा नहीं आपसे, ए सी पूछा है। सो ए सी में कितना होगा सर प्लस 460। पॉजिटिव हीट का मतलब हीट विल बी एडेड व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू सी, दैट वैल्यू विल बी 460। एक तरीका नहीं होता यार, आसान भी है, बढ़िया तरीका भी यही है, वरना चाहूँ तो मैं ऐसे बनाता, ए से बी आपको दिया हुआ है हीट दिया, वही आपका वर्क 0 है तो डेल्टा यू है। बी से सी में आप देख लो, ये आपको हीट दिया हुआ है, वर्क आप जानते हो, यहाँ भी डेल्टा यू निकल जाएगा। ए से सी आपका डेल्टा यू आ जाएगा, ए से सी का वर्क आप निकाल सकते हो, तब भी हीट आपका बन जाएगा डेल्टा यू प्लस, लेकिन टफ जाएगा, लंबा जाएगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान और अच्छा आपका सवाल ये वाला बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 8। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, एक मोनोएटॉमिक गैस है जो 1 मोल है, undergoes a process described by the equation PV power 3 constant. You have to find out what will be heat capacity of this process. गैस की हीट कैपेसिटी क्या होगी इस प्रोसेस में। वही यहाँ देखो, किसी प्रक्रम में एकल परमाणु गैस 1 मोल किसी प्रक्रम समीकरण आपको देखिए PV पावर 3 के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इस अवधि में गैस की ऊष्माधारिता क्या होगी। देखो बच्चों, जहाँ तक मुझे याद है ना यार, तो तुम्हें भी याद है सी की वैल्यू क्या थी, CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। CV को क्या लिखा जा सकता है बेटे सर, F/2 इंटू R, ये R ऐसा कैसा 1 माइनस एक्स की जगह सर देखो PV पावर x होता है 3 लिख दो। मोनोएटॉमिक गैस लिखा बच्चों, एकल परमाणु गैस है, 3/2 R ऐसा कैसा, और ये 1 माइनस 3 माइनस का 2R/2। बच्चों 3/2 में से R/2 गया, ऑप्शन विल बी R। आर आपकी आगे बेटे हीट कैपेसिटी, और यदि हीट कैपेसिटी बता दिया ना भाई, चाहे आप हीट पूछ लो NC डेल्टा टी, सर ये सी कौन सा है, ये जनरलाइज है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो अपने आप CV बनेगा, अपने आप ये पीछे वाला 0 हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर होगा तो अपने आप CP बन जाएगा आपका। ये वाला फॉर्मूला ना सबके लिए वैलिड है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, दैट कैन बी वैलिड फॉर आइसोथर्मल एडियाबैटिक, सबके लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता है। इसके लिए x चाहिए, चलो x डायरेक्ट दे दे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। कई बार ग्राफ की फॉर्म में भी बेटे आपको x दे देता है, P और V का ग्राफ दे दिया, या T और V का ग्राफ दे दिया, या P और T का ग्राफ दे दिया, तो ग्राफ की प्रोपोर्शनलिटी से फिर आपको x बनाना पड़ता, और x आने के बाद फिर से आप गैस का नाम चाहिए, बस आपका आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है। ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम से आधी वॉल्यूम पे आइसोथर्मली लाए, देन द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस अंटिल वॉल्यूम रिड्यूस्ड टू हाफ। अपने 2 कंटेनर लिए,
दोनों कंटेनर में गैस को रखा, एक बार आइसोथर्मली, आइसोथर्मल तो वेरी स्लो वॉल्यूम आदि किया, एडियाबेटिक खटाक से आदि किया, बोला किसमें वर्क ज़्यादा है, किसमें तापमान ज़्यादा है, किसमें प्रेशर ज़्यादा, इस टाइप की बात आपसे पूछते हैं। जैसे कंप्रेसिंग गैस थ्रू एडियाबेटिक विल रिक्वायर मोर वर्क, ये सही है क्या? या कंप्रेसिंग गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ये बात सही है क्या? या विच ऑफ द केस वेदर कंप्रेशन थ्रू आइसोथर्मल और थ्रू एडियाबेटिक रिक्वायर, कौन से को ज़्यादा वर्क होगा? क्या एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है क्या? या कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क? बच्चों आप ये फॉर्मूले पे मत चला जाना यार, इसको आप ग्राफ बना के देखो। जैसे आप ग्राफ बनाओगे ना बेटे, सवाल आसान बन जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट से यहाँ ऐसे दो बनाए, सेम वॉल्यूम है, एक को मैंने 1 मार्क किया, एक को 2, पीवी डायग्राम में आप देख पा रहे बेटे 1 की जो स्टीपनेस है एज कंपेयर टू 2 पे ज़्यादा फिसलन है, जिस पे ज़्यादा फिसलन होती है ना बच्चों उसकी ज़्यादा स्टीपनेस है। और मैं जानता हूँ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो एडियाबेटिक का जो स्लोप है ज़्यादा, 2 की ज़्यादा फिसलन है, ज़्यादा स्टीपनेस है, 2 एडियाबेटिक है। आप एरिया अंडर कर्व देखो, वही आपका वर्क होता है, 2 के नीचे एरिया कम है एज कंपेयर टू 1 के नीचे एरिया ज़्यादा। तो ये एक्सपेंशन की मैंने बात किया है, यहाँ मैंने आपको वॉल्यूम बढ़ा के देखा इस टाइप से। सवाल में पूछा बेटे कंप्रेशन का, कोई बात नहीं, सेम टू सेम चीज़ आप कंप्रेशन में रिपीट करो, ग्राफ से ही बनाना आपको। कंप्रेशन में नीचे बना देते हैं, फाइनल वॉल्यूम ये इनिशियल एक यहाँ और एक यहाँ ये 1 और 2 आप देखो बच्चों, 1 और 2 में 2 पे ज़्यादा फिसलन है, ज़्यादा स्टीपनेस, ये एडियाबेटिक है। अब एरिया आप देख पाएंगे बेटे, एरिया अंडर 2 ज़्यादा, इस बार एरिया अंडर 2 ज़्यादा बेटे, 2 आपका एडियाबेटिक और 1 आपका आइसोथर्मल। सो वर्क डन इन कंप्रेशन थ्रू एडियाबेटिक विल रिक्वायर मोर वर्क। देख लो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, वही आपका सही भी है। राइट बच्चों, मैंने साथ में आपको एक्सपेंशन वाला बता दिया, क्योंकि मैंने बात बोला भी था, आपको कमिटमेंट दिया भी था, हम आगे आगे पीछे की बातें भी कर लेंगे। कई बार हम बच्चों कंपैरिजन करवाता है, बताओ आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक, किसमें प्रेशर ज़्यादा फाइनल, किसमें तापमान ज़्यादा है, किसका वर्क ज़्यादा है, कंप्रेशन में भी और आपका एक्सपेंशन में भी। कोई बात नहीं, इसी को देखो मैं ऐसे कर लेता, मान लो कंप्रेशन की बात होती तो अगेन जिसका बच्चा आपका एरिया ज़्यादा आएगा ना बेटे, ऐसे मार्क कर लेना पी। जैसे एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में एडियाबेटिक का फाइनल प्रेशर ज़्यादा आता, और जिसका फाइनल प्रेशर ज़्यादा आता पी वी इक्वल टू एनआरटी, वी सेम है, उसी का तापमान भी ज़्यादा आता। एरिया से वर्क देखा जाता है, वर्क देखने के बाद कर्व का फाइनल पॉइंट को आप पी पे मिलाओ, प्रेशर देखा जाता है, और जिसका प्रेशर ज़्यादा उसी का तापमान ज़्यादा, पी वी इक्वल टू एनआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देखें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। बहुत सारे प्रोसेस आपको दिखा रखे हैं अलग तापमान के साथ, यू हैव टू टेल कि कौन सा प्रोसेस है। अति सरल है बेटे, प्रोसेस नंबर 4 में कोई डाउट नहीं, ऐसी लाइन है जहाँ प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, और आप जानते हो बेटे प्रेशर कांस्टेंट का नाम आइसोबारिक है। तो प्रोसेस नंबर 4 हो गया आइसोबारिक। एस विल मैच विद बी, एस और बी मतलब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 गलत। आगे देखिए बच्चों, ऑप्शन आगे देखेंगे एक 1, प्रोसेस नंबर 1 जो है ना बेटे ये ऐसा है, प्रोसेस 1 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट का नाम होता है बच्चों आइसोकोरिक। प्रोसेस 1 आएगा आइसोकोरिक, माने पी और सी मिलेगा, पी और सी 1 में और 4 में, 1 में पी का सी और 4 में पी का ए है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। आप समझ पा रहे हो, जहां आपको डाउट आता है ना आइसोथर्मल एडियाबेटिक, वहां तक पहुंचना नहीं पड़ा। दिमाग का खेल है मेरे भाई, दिमाग को खोल के रखो एग्जाम में, बढ़िया दिमाग आपका तैयार है, चुस्त है, बिल्कुल अटेंटिव है, तो सेकंडों में सवाल हो जाता है। आपको मेन पॉइंट तक जाना नहीं पड़ रहा है भाई, आप कन्फ्यूजन एडियाबेटिक आइसोथर्मल वहां तक गया नहीं, मैं आइसोथर्मल में जाना नहीं, केवल आइसोबारिक आइसोकोरिक जो सबको पता है उससे आंसर बन रहा है। फिर भी चेक कर लो 2 में और 3 में कौन ज़्यादा स्टीपर है बेटे, 2 वाला ज़्यादा स्टीपर है, 2 वाला एडियाबेटिक है, तो क्यू आपका एडियाबेटिक, क्यू माने ए, तो आप देखो बेटे क्यू का ए लिखा हुआ एडियाबेटिक, और एक आपका बच गया आइसोथर्मल। मेरी ख्याल से आप बात को समझ पाए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यार, ये है ना, मैं हर बार ही पीएमटी लिखवाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत यार, कि आपसे बोलेगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए दिया हुआ है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस एंड हीट एब्जॉर्ब। बच्चों ये ना कांस्टेंट प्रेशर के लिए सवाल बनता है, क्योंकि बच्चों जब कांस्टेंट प्रेशर होगा ना तो जो हीट होगी वो दो हिस्सों में बढ़ती है, वर्क में भी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में भी। क्यों ऐसा? देखो, जब आइसोथर्मल होगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है, पूरी की पूरी हीट वर्क में गई। आइसोकोरिक होगा तो वर्क जीरो है, पूरी की पूरी हीट इंटरनल एनर्जी चेंज में गई। आइसोबारिक ही एक ऐसा प्रोसेस है जो दोनों में चला जाता है, कुछ गई वर्क में, कुछ गई चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। सर कितनी वर्क में कितनी इंटरनल एनर्जी में, परसेंटेज वाइज भी, वैल्यू वाइज भी और फ्रैक्शन वाइज भी सवाल बनता है। जैसे मैं बात करूं वर्क डिवाइड बाय हीट, जो अपने पास ये है, इसके अलावा यार आप पहले डेल्टा यू बाई यू कर लेते हो, आसान है। डेल्टा यू बाई क्यू एन सी वी डेल्टा टी एन सी पी डेल्टा टी 1 बाई गामा आ जाता है। यदि ये 1 बाई गामा दी अपने आप 1 माइनस 1 बाई गामा होगा। भाई जैसे इंटरनल एनर्जी में गामा का उल्टा आपकी इतनी हीट जा रही है तो 1 माइनस 1, चाहो ना पूरा प्रूफ भी कर लो, एन आर डेल्टा टी एन सी वी डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दो, ये आर ऐसा का ऐसा, और ये होता बच्चों गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 डिवाइड बाई दिख। वही तो मैंने बोला यार, क्यों इतना लफड़ा लेना चाहते हो। इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन 1 बाई गामा, और जो बच गया 1 माइनस 1 बाई गामा। वो जैसे मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक का गामा कितना है 5/3, 5/3 का उल्टा 3/5, 3/5 क्या है सर, 3/5 जाएगा इंटरनल एनर्जी, बच कितना गया 2/5, कहाँ जाएगा वर्क में। पूछा क्या, वर्क वाले पूछा यार, 2/5 आंसर। दोबारा सुन लेते हैं इसी बात को, परसेंटेज में भी सुन के देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 100% हीट में से डाईएटॉमिक है, चलो डाईएटॉमिक है, चलो ठीक डाईएटॉमिक है, तो कितना प्रतिशत आपका जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी चेंज में। तो डाईएटॉमिक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बच्चों आपकी गामा 7/5, 7/5 का उल्टा 5/7 जाएगा इंटरनल एनर्जी में। परसेंटेज बोले तो 5/7 गुणा में 100, 500 डिवाइड बाई 7, ये परसेंटेज आपकी बन जाएगी। राइट बच्चों, नेक्स्ट आप देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इन विच ऑफ, देखो यार 18 में आया, दोबारा 19 में आया, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज। ना तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा ना ही रिलीज। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक बच्चों मिसकंसेप्ट नहीं करना है। एडियाबेटिक मतलब सर आइसोलेटेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एडियाबेटिक होता बच्चों वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट बोल लो, रैपिड बोल लो, सडनली बोल लो, इतना जल्दी प्रोसेस हुआ कि हीट ट्रांसफर करना। आप खड़े हो, खड़े आपको कोई ना मार के ऐसे भाग जाए तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, आप ऐसे छुओगे गर्म तो लगेगा, लेकिन जब मार के भगा ना तो हाथ में और गाल में हीट ट्रांसफर होने का मौका नहीं मिला, उसको बोलते हैं बेटे एडियाबेटिक, वेरी फास्ट। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाए। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो नीट 2020 में पूछा गया। अब देख रहे हैं स्टेटमेंट लंबी चौड़ी हो, दिमाग में भ्रम पैदा करना चाहता है एग्जामिनर आपके, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, नीट में आया सवाल है, अब ग्राफ बनाओ काम बनेगा, पढ़ते समझ में आएगा। 2 सिलेंडर A and B ऑफ इक्वल कैपेसिटी, वॉल्यूम से में बेटे, आर कनेक्टेड ईच अदर बाय ए स्टॉप कोक। आपने ना 2 सिलेंडर के बीच में पाइप लगा के रोका हुआ है, ऐसे मान लें। एक कंटेन आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बी कंटेन इवैक्यूएटेड, बी आपका पूरा खाली है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, इट इज लाइक दैट। एक में इस टाइप से बना देते हैं, यहाँ बंद किया हुआ है, एक आपका आइडियल गैस है, वो एक खाली इवैक्यूएटेड मतलब एयर का एक पार्टिकल भी नहीं है, खाली है। द स्टॉप को यदि सडनली आपने हटा दिया, क्या मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था बच्चों, सडन वर्ड जैसे सुने, सडन प्रोसेस इज एडियाबेटिक। जबकि ये भी बात सत्य है 100%, यदि इसका तापमान T है ना, खोलने के बाद भी दोनों का T होगा। जबकि ये बात भी तय है, तापमान आइसोथर्मल स्टेट है, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, पहले भी T था बाद में भी T है। आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, स्टेट आइसोथर्मल है। आपने खटक से खोला, सडनली गैस यहां से वहां गई। जब भी सडन प्रोसेस होता है
एडियाबेटिक हो, जब भी रैपिड प्रोसेस होता है एडियाबेटिक होता है, हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, इतना जल्दी हुआ है, ये तो ऊपर से इंसुलेटेड भी है। सो ऑप्शन आएगा बच्चों एडियाबेटिक, ना कि आइसोथर्मल। बड़े बड़े आदमी कन्फ्लिक्ट हो गए थे उस टाइम पे जब एग्जाम में आना मान नहीं रहे थे, मैंने तब भी बोला था। बढ़िया सवाल प्रैक्टिस करनी है, जल्दी जल्दी सीएलसी पाओ, पता लगे तुम सीख कर आके देखो कैसे मेहनत होती है। आज सीख कर 1 नंबर देश में ऐसे ही नहीं पहुंच गया भाई, लोग नौटंकी करते रहते थे, यहाँ मेहनत चलती रही, लोग नौटंकी करते रहे, हम मेहनत करते रहे। सीख कर देश में नंबर 1 तब बना है, रात को 12-12 बजे तक बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं मैराथन में। हम एक महीने में बच्चों के 25 से 30 टेस्ट भी लेते हैं, कभी कैंप टेस्ट, कभी दंगल है, कभी बायो कैम है, कभी हमारी फिजिक्स इको है। इतनी ज़्यादा बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ जो सीएलसी टेस्ट सीरीज नंबर से हमेशा बच्चों को नीट में तो ज़्यादा आएंगे ही आएंगे, बढ़ के आएंगे। जो बच्चा हमारे पास 550 पे ना, वो डॉक्टर बनने वाला है। इतनी मेहनत यहाँ होती है, इतना डेडिकेटेड टीम है, डायरेक्ट बॉस का निर्देशन है, खुद मेहनत करते इतनी ज़्यादा, है ना। कौन मालिक इतना काम करता है, मैंने आज तक देखा नहीं, इतना ही काम करते हैं यार। जब बॉस मेहनत करते था मैंने कोई नहीं देखा। सो आप सीएलसी जरूर आओ, सीख कर विजिट करो, हमारी टेस्ट सीरीज जरूर लो बेटे, तो इस बार नीट देने वाला आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, यार देखो वही बात फिर आ गई जो हमने पहले बोला है। देखो कितना रिपीटिव सवाल, आप देखो यार, तो अपने को पता चल गया कि यार थर्मो का एग्जाम्पल ले लो, भी कोई बड़ी कहानी है नहीं यार, 50 टाइप के सवाल कर लेना, 50 तो है भी नहीं। थर्मो में मुश्किल से 20 टाइप के सवाल है, 20 टाइप के कर लो, सवाल गलत नहीं होगा। सवाल आते 2-2, और केटीजी साथ में मिला लो, कम से कम 3 सवाल बनते हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चन के नाम से 20-25 से ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। 20-25 टाइप के सवाल से 3 आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, कम वेटेज मत मानना। देखो बच्चों, एन आइडियल गैस अंडरगो 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर द सेम इनिशियल स्टेट, पी और वी सेम है सबका, एंड 1 प्रोसेस इज एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल। आपको बताना है अमंग इनमें से एडियाबेटिक कौन सा। देखो बच्चों 4 नंबर पे प्रेशर सेम आइसोबारिक, 1 नंबर पे वॉल्यूम सेम आइसोकोरिक, 3 और 2 में किस पे ज़्यादा फिसलन है, किस पे ज़्यादा स्टीपनेस है। 3 और 2 में 2 पे ज़्यादा फिसलन है बेटे, 2 का स्लोप ज़्यादा भी है, स्टीपनेस ज़्यादा, इसलिए बेटे एडियाबेटिक कौन सा आएगा, 2 आएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा सवाल देखना एक बार। एन आइडियल गैस फॉलोज अ प्रोसेस बाय इक्वेशन P इंटू वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट। इनिशियल P1 V1 T1 दिया हुआ है और P2 V2 T2 दिया हुआ है। आपको बताना है V2 ज़्यादा है, P और V और T में रिलेशन बताना। देखो बच्चों मैं धीरे धीरे पूरे करके देखता हूँ। यदि आप P और V का रिलेशन पूछोगे ना, सो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। जो ऑप्शन 3 बात कर रहा हूँ, यदि P1 P2 से ज़्यादा है तो वॉल्यूम उल्टा आएगा, V1 आपकी जो है कम आएगी और V2 आपकी ज़्यादा आएगी। जबकि इसने क्या बोला है, P1 ज़्यादा और V1 ज़्यादा, गलत। मैं क्या चक्कर आपको बता रहा हूँ, P और T का देखो, P इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट है, P की जगह T बाई V और V स्क्वायर कॉन्स्टेंट, P इंटू V, P और T भी टेम्परेचर और वॉल्यूम भी इनवर्स है। जहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात करें V2 ज़्यादा V1 से, तो T1 ज़्यादा होना चाहिए, ये भी गलत। बैठ रह गया, देखो सही आ गया, V2 ज़्यादा है और यहाँ T1 ज़्यादा, सही है। फिर भी मैं P और T वाले क्रॉस चेक करवा देता हूँ। P इंटू में V स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, V की जगह T स्क्वायर डिवाइड बाई P स्क्वायर, बेटे T स्क्वायर इक्वल टू K इंटू P, सो T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू P। यदि T बढ़ेगा तो P भी बढ़ना चाहिए। तो बोला P1 ज़्यादा और T1 कम, गलत बात। केवल एक ऑप्शन बच जाता, ऑप्शन नंबर 1। मेरा तो सीधा ही देखो, मैं कैसे देखता है जब बच्चा होता तो सर सारे ऑप्शन देख लो, एक P और V तो डायरेक्ट दिख रहा है, एक P और T, V और T के 2 ऑप्शन, तो पहले मैं V और T वाला ही देखता भाई। V और T में एक में बोलता V और T का इनवर्स और एक बार बोलता V और T का डायरेक्ट है, कि 2 में से एक बात तो सही होगी, तो मैं सीधा V और T का देखता। सवाल इंटेलिजेंटली सोचना चाहिए, सवाल सांड की तरह शुरू नहीं करना चाहिए, इंटेलिजेंटली सोचना चाहिए। तो आप देखोगे ना V और T के 2 ऑप्शन दोनों उल्टे भी हैं, तो अपने कोई एक तो सही आना ही है। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर अ गिवन साइकिल वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेस। केवल आइसोबारिक में पूछा बेटे, प्रोसेस में वर्क पूछा है। याद करो प्रोसेस का वर्क कैसे होता था सर, प्रोसेस का वर्क होता था, एरो बना लो, प्रोसेस PV डायग्राम में जो एरिया वॉल्यूम एक्सिस तक
शेड किया जाता है, या पीवी डायग्राम में एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व विद वॉल्यूम एक्सिस, वो आपका वर्क होता है। आइसोबारिक कौन सा बेटे, ए से बी वाला, तो ए से बी का पूरा एरिया नीचे तक का। क्या बच्चा रेक्टेंगल जैसा बन गया है? कितना एरिया आएगा इसका, यदि मैं एरिया की बात करूं, वही आपका वर्क है। प्लस माइनस देख लो, ए से बी वॉल्यूम बड़ा है, प्लस आएगा। बेस 1 से 3 2 आ गया। हाइट या 0 से लेके 3 × 10⁻², यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट विल बी 600 जूल। क्या सा कोई ऑप्शन है बच्चों? यस सर, ऑप्शन नंबर 2 है। आपने जल्दबाजी में बच्चे को साइकिल दिखा, साइकिल सोल्व कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, ABCDA एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, पीवी डायग्राम है, नेगेटिव वर्क आएगा। साइकिल की बात करेगा तो वर्क डन बाय गैस अलोंग पाथ BC, B से C का पाथ आपका वर्क आप देखो सर, बड़ा गजब हो गया। क्या मुझे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है? पेन भी उठाने की जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आप देखो यार, B से C में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होना ये तो वही खूबसूरत सा प्रोसेस है जो मैं बोलता हूँ PdV, और जब dV 0 है तो वर्क 0। क्या ये वही सुंदर प्रोसेस है जिसका नाम आइसोकोरिक है? क्या आइसोकोरिक वही प्रोसेस होता है जिसमें जो हीट आएगी पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है? यस, आइसोकोरिक वही वाला प्रोसेस होता है जिसको क्लोज कंटेनर, रिजिड कंटेनर बोल के भी बताया जा सकता है। राइट बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। या देखो मैं पहले ही बोला हूं, इस टाइप के नोटेशन में सवाल कोई डायरेक्ट पूछ ले या वैल्यू बेस्ड पूछ ले, आप याद नहीं करना। मैं जैसे देखो ये है T और V और P और T के कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पूरा प्रूव करके देखूंगा यार। आप जल्दबाजी में आप करना, मतलब गलत करोगे, याद करोगे तो। फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपको कौन सा वेक्टर आपका, देखो आप जानते हो आइडियाबैटिक में PV कांस्टेंट, PV पावर गामा कांस्टेंट, ये तो आप जानते हो। अब मैं T और V भी यही बनाऊंगा, P और T भी यही बनाऊंगा। प्रेशर की जगह V कैन राइट डाउन एज T/V, कैसे लिखा? PV = nRT, तो P की जगह T डिवाइड बाई वॉल्यूम प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है। V पावर गामा कांस्टेंट, T ऐसा कैसा, V ऊपर गया, V पावर गामा -1। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है बेटा जहाँ T की पावर 1 और V की पावर गामा -1? देख लो सर, ये देखो T की पावर 1 और V की पावर 1 माइनस गामा, गलत बात है भाई। V की पावर गामा माइनस T की पावर, गलत बात है भाई। तो P और T बच गया। P और T की चर्चा कर लेते हैं। आगे देखो PV पावर गामा कांस्टेंट बिल्कुल सही लिखा है। P को नहीं छेड़ना, वॉल्यूम को छेड़ना है। वॉल्यूम की जगह T पावर, सच में है ना, दैट विल बी लाइक दैट। P की पावर ऊपर 1 नीचे गामा, क्या लिख दो मेरे बच्चों? 1 माइनस गामा। क्या बच्चों तुम समझ पाओगे बेटे? एज ऑप्शन जहाँ P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा हो, कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर 2 ही देख लो। P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, 100% करेक्ट है। क्रॉस चेक कर रहे हैं, देख लो गामा नहीं, ना 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 ना, गामा 1 माइनस गामा होना चाहिए, बोला तो है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। An ideal gas at 0 degree Celsius at atmospheric pressure and volume V, pure pressure pure volume V है, the percentage increase in its temperature need to expand at volume this। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम V से 3V लेके जाना है। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम V से 3V, कितना तापमान बढ़ेगा, इस टाइप की बात किया है। कोई बात नहीं, देखो जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं ना, तो ऐसा बोलना चाहिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापमान। जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे इतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। लिख लेते हैं सर, V2/V1 T2/T1। कितनी वॉल्यूम चाहते हो? 3V डिवाइड बाई V, सही लिखना बेटे। T2 पता नहीं पहले T था, T2 आ गया भाई 3T, पर उसने बोला इंक्रीज बताओ कितना, चेंज कितना है। तो आप ऐसा लिखना चाहिए, चेंज पता करना, तो पहले T था 2T और बढ़ गया, 2T और बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ता है 2T का मतलब 200% बढ़ गया। राइट बच्चों, वही लिखा हुआ है, सही है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, वॉल्यूम और वर्क। बहुत आसान है बेटे, इक्विलिब्रियम प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे बेस ही डिफाइन किया जा सकता है। ये बेसिक स्टेट भी बताता है अपना। सो A, C and D विल बी द राइट ऑप्शन। कौन सा A, C, D? दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो बच्चों इतना ही था PY का डिस्कशन। मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको थर्मोडायनेमिक्स का। फ्लो डन पढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड,
एनर्जी डेल्टा यू प्लस वर्क का सम, वर्क की चर्चा करें पीडीवी इंटीग्रेशन, प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस का प्रोसेस के लिए वॉल्यूम तक का पूरा एरिया, और वॉल्यूम बढ़ने पर पॉजिटिव, वॉल्यूम घटने पर नेगेटिव। साइकिल के लिए साइकिल का एरिया, पीवी डायग्राम में पीवी क्लॉकवाइज पीवी पॉजिटिव, पी आपका पीवी एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वीपी क्लॉकवाइज नेगेटिव, सेम कहानी वीपी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। अलग अलग प्रोसेस का वर्क सुन लो भाई। आइसोकोरिक 0, आइसोबारिक एनआर डेल्टा टी, आइसोथर्मल एनआरटी एलएन वी2 बाई वी1, एडियाबेटिक P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, या NRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। पॉलीट्रोपी का पढ़ना पड़ जाए तो NRT1 माइनस T2 ब्रैकेट में ही है डिवाइड बाई x1 माइनस x2। वर्क कितनी कहानी है? इंटरनल एनर्जी परिवर्तन दुनिया की सबसे आसान काम है। किसी भी प्रोसेस के लिए ना आपका NCV डेल्टा टी, CV का F/2 लिखा जा सकता है, आइसोथर्मल के 0, बाकी सब के लिए यही आंसर है। यदि फिर भी कोई विशेष तौर पे पूछे फेज चेंज का डेल्टा यू बताओ, फ्लोट से निकलेगा, हीट ml लोगे और डेल्टा यू आपको निकालना, वर्क आपको कांस्टेंट प्रेशर वाला ले लेते हैं, ऊपर में ही होता प्रोसेस। हीट दोनों का सम करना बिल्कुल आसान है। हीट कैन बी इक्वेटेड विद NC डेल्टा टी। सी का फॉर्मूला CV प्लस, CV क्या होता है F/2R, CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। आप x की वैल्यू पुट करते जाओ। x की वैल्यू कैसे पता चलेगी? x की वैल्यू पता चल सकती है ग्राफ से या PV की पावर से। एडियाबेटिक प्रोसेस आपको याद है, PV पावर गामा बोलो या T इंटू वी पावर गामा माइनस 1 बोलो, या P पावर 1 माइनस गामा T पावर गामा बोलो। कांस्टेंट है गामा मोनोएटॉमिक 5/3, डायएटॉमिक 7/5, और आपका बोला जाए पॉलीएटॉमिक का नॉन लीनियर 4/3। बच्चों ये अपनी सारी कहानी में मोटी मोटी बताई। इंजन की बात की जरूरत है नहीं। स्लोट की 100% एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती, आप जानते हो। या एक थर्मल रिजर्वायर में हीट ट्रांसफर करेंगे तो कभी वर्क नहीं आएगा। एंट्रोपी आपका एंट्रोपी कंसेप्ट भी यहीं से आता है, रैंडमनेस का, DQ डिवाइड बाई T। वैसे तो इंजन है ही नहीं, फिर भी एफिशिएंसी कार्नोट की 1 माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई हाई टेम्परेचर होता है, यूज्ड ओनली फॉर कंपैरिजन, राइट। अब ये चली इतनी बात करी थी तो रेफ्रिजरेटर भी क्या होता था पहले, COP, कितनी बिजली खर्च किया, कितना आपने हीट एब्जॉर्ब किया। यदि मान लो बिजली मैंने एब्जॉर्ब किया 100 और मैंने, या बिजली मैंने खर्च किया 100 जूल, मोटा मोटा 100 जूल मैंने बिजली खर्च किया, और जो हीट एब्जॉर्ब किया 200, COP2 हो गया। COP क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वर्क, या लो टेम्परेचर डिवाइड बाय हाई माइनस लो। नमस्कार, धन्यवाद।